दयालराम जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी तालियां बजे सर के लिए और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं, बहुत अभिनंदन सर। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को 2 शब्द में सिर्फ बता दें। हमारे बीच में पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी मौजूद हैं और कवित्री सरिता सरोज का बुके प्रदान कर श्री विष्णु दयालराम जी कृपया मंच पर। श्री हितेंद्र अवस्थी जी यूनिट हेड ग्रासिम कृपया मंच पर आए। और इस तरह से दीप प्रज्वलित माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के द्वारा और सभी विशिष्ट हिंदुस्तान अखबार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का और खास करके कवियों का और कवित्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। बहुत विलंब हो चुका है, हम लोग बहुत विलंब से आए हैं, इसलिए भाषण में समय व्यतीत न करते हुए मैं तो यही चाहूँगा कि कवि सम्मेलन प्रारंभ हो और कवियों के मुखारबिंदु से हम लोग उनकी रचनाओं को सुने और उसका आनंद उठाएं। तो मैं अपनी ओर से बस इस कवि सम्मेलन के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। पलामू संसदीय क्षेत्र के सम्मानित सांसद जी श्री विष्णु दयालराम जी यहाँ पर उपस्थित पलामू प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, कविता के सभी श्रोतागण, जिले के सभी सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान भाइयों, हमारी माताएं, हमारी बहनें, मंच पर जो कवि विराजमान हैं, सर्वश्री सुरेंद्र दुबे जी, विष्णु सक्सेना जी, स्वयं श्रीवास्तव जी, सरोज जी, अजय जी, पलामू की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं भी बहुत समय नहीं लूंगा, एक दूसरे कार्यक्रम में वहां व्यस्त हो जाने के कारण यहां आने में विलंब हुआ, श्रोताओं को परेशानी हुई। हम अपनी ओर से, सांसद जी की ओर से क्षमा प्रार्थी हैं। कहा जाता है कि कवि और कविता के श्रोतागण, इन दोनों का लगाव ईश्वर से और खुदा से, सभी धर्मों के जो हमारे इष्ट हैं उनसे बना रहता है। मैं खुद भी उनमें से एक मानता हूं अपने आप को। और आपने सही कहा संचालक जी कि जब बजट 2025-26 का मुझे विधानसभा में प्रस्तुत करना था, तो एक राजनीतिक व्यक्ति का जो हौसला बनता है, बढ़ता है, स्वयं श्रीवास्तव जी की उन पंक्तियों को मैं बराबर सुनता था। ऐसा नहीं कि सुरेंद्र दुबे जी को नहीं सुनता हूँ या फिर विष्णु सक्सेना जी को नहीं सुनता हूँ। विष्णु सक्सेना जी जब ये पढ़ेंगे, इनके पढ़ने का अंदाज कई लोग गूगल पर भी देखे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि लगता है कि प्रकृति सामने खड़ी हो गई। ये बात हम कहना चाहते हैं। जब ये पंक्ति, संभवतः मुझे वो ठीक से याद है या नहीं, कि रेत पर लिखोगे, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी सब कुछ मिट जाएगा।
तुम मुझे पत्थर दिल कहते हो, पत्थरों पर लिखो तो कभी मिटेगा नहीं। ये बड़ी प्रेरणादायक पंक्ति आपकी है। मैं बात समाप्त करने के पहले, पुलिस अधीक्षक यहाँ पे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 45 वर्षों के राजनीति और जो सफर रहा है उसमें प्रेरणा आपकी 4 पंक्तियों से मिलती है, जो मैंने बजट में शामिल किया था। ये 4 पंक्ति आप सबों के सामने आप सुनेंगे, इनसे इनका अंदाज कुछ और है, लेकिन ये मुझे प्रेरित करता है। राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव का होता है, ऐसा कभी कभी लगता है कि हम आगे बढ़ें या वापस लौट जाए। तो मुझको लगा कि ये पंक्तियां हमारे लिए प्रेरणादायक है। जिस रास्ते पर चल रहे उस पर चल पड़े, यानी कि वो काफी उतार चढ़ाव ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। जिस रास्ते पर चल रहे उस पर चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। चिंता की बात हो गई। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, अब आगे जाना मुमकिन नहीं है। तभी हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। ये 4 पंक्तियों से मैं प्रेरित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और ये कार्यक्रम सुहावना हो, सभी लोग वो धैर्य और अनुशासन का परिचय देंगे, ताकि ये कवि जब यहाँ से जाएं तो याद करें और कहें कि झारखंड का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र जहाँ इतना शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपको बता दें इस मंच से कि इसी मंच पर कुमार विश्वास के साथ साथ सुरेंद्र शर्मा जी और राष्ट्रीय स्तर के कई कवि यहाँ आ चुके हैं। और इन्हीं बातों के साथ आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभारी हैं आपके माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और सिर्फ एक सूचना के साथ कि कार्यक्रम का जब अंत होने लगेगा उस समय हिंदुस्तान अखबार इसी मंच पर सभी को आपसे मुखातिब कराता है और मैं मंच को सौंपता हूँ बगैर वक्त गवाए अजय। सभी कविगण सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं उनमें मतलब मैं उनके छांव के नीचे पलने वाला सिर्फ एक अंकुर मात्र हूँ। आप मुझे सुन लेंगे, संभाल लेंगे, आशीर्वाद दीजिए। एक बार जोरदार ताली से बताइए कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। मेरा मानना है कि चाहत मोहब्बत इसके सफर में जब भी आप चल पड़ो तो वक्त रहते ही उसका इजहार भी करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बात सही समय पर न करने पर कई दिल टूट जाते हैं। कि दिल की बातों को होठों पे लाना तो था, सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। कि दिल की बातों को होठों पे लाना तो था, क्या है दिल में तुम्हारे बताना तो था। दिल की बातों को होठों पे लाना तो था, क्या है दिल में तुम्हारे बताना तो था। किस तरह मैं जमाने को बतलाऊं ये, किस तरह मैं जमाने को बतलाऊं ये मेरी चाहत। तो फाइनली दोस्तों समय को देखते हुए हम लोग घर निकलेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र करना है और एक ही बार में 2-3 कार्यक्रम अटेंड करने में थोड़ा सा हम लोग का विलम्ब हुआ। और अभी फ़िलहाल हम लोग अभी पुलिस लाइन स्टेडियम में अभी उपस्थित था। यहाँ पे कवि सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि बाहर से चल कर कवि गण आए थे और उनका अभी कार्यक्रम चल भी रहा है। पूरी तरह से तो ब्लॉग नहीं दिखा पाएंगे, फिर भी 1-2 कवि का करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।